ठीक है, नया चैप्टर है, फ्रेश है, नोट्स बनाओ अच्छे से, और क्रिटिकल पॉइंट जब बोलूँ तो नोट कर लेना उनको। ठीक है, देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ये है चैप्टर की हेडिंग में ही, सॉलिड। सॉलिड से मतलब हम कैसी शेप्स की बात करेंगे, 2D या 3D? मोस्टली 3D 3D शेप्स की बात करेंगे। नहीं, सॉलिड का मतलब होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। अ सॉलिड इज फॉर्म्ड मतलब एक 3D शेप फॉर्म हुई है, चाहे वो सिलेंडर हो, कोन हो, या फिर क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, है ना, ये सब फैमिलियर 3D शेप्स हैं। क्या क्या शेप्स के नाम लिए सर आपने? सिलेंडर, ठीक है, इनके काफ़ी फॉर्मूलाज भी आपको याद हैं, वॉल्यूम के, CSA के, TSA के। क्यूब, इसके भी ना सरफेस एरियाज के याद हैं, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। क्यूबॉइड, ठीक है, इसका भी लैटरल होता है, और क्या होता है, टोटल होता है, और वॉल्यूम होती है। फिर हमने कोन, ये 9th में पढ़ोगे। और 3D शेप्स, स्फीयर, एक एग्जांपल दो स्फीयर का रियल लाइफ में। सर अर्थ अर्थ, ठीक है। बास्केटबॉल, बॉल हाँ, सर बस बॉल बॉल। सर बॉल। यस, कोन की एक रियल लाइफ में एग्जांपल दो। आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम बर्थडे कैप, कोन राइट। और कोई इनके अलावा जो डेली बेसिस पे लाइक तुम रोज टच करते हो उसको? पेन का जो सामने वाला हिस्सा कोनिकल पार्ट है, सर कैसे, ये देखो। क्या आप एक पेन को बोल सकते हो एक पतला सा सिलेंडर, उतना भी पतला नहीं, काफी लंबा, बट उसका जो डायमीटर है काफी पतला है, और यहाँ पे देखो कोनिकल पार्ट लगा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये देखो, यस सर तो ये तुम्हारा कोनिकल सॉलिड। और क्या सॉलिड्स हैं इनके अलावा? सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर। कुछ मिस हो रहा है ना? सर हेमिस्फेयर, सिलेंडर सिलेंडर पहले लिखा है। हेमिस्फेयर, हेमी का मतलब है हाफ, हाफ सर किसका? सर्कल। नहीं नहीं, सर्कल माय डियर 2D शेप है आदित्य, जिसको तुम पेपर में बना सकते हो। 3D शेप्स वो होती हैं जिनको तुम पेपर में नहीं बना सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, ये देखो मैं एक 3D शेप बना लेता हूँ ना, इसकी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, ट्रू फीलिंग नहीं आएगी। जैसे लूडो की जो गोटी है, तुम उसको पेपर में चिपका नहीं सकते हो। नहीं सर मैं तो चिपका दूंगा फेविकॉल से, नहीं, पेपर में अच्छे से वो कंटेन नहीं कर पाएगा लूडो की गोटी को। तो 2D शेप्स ही हम सिर्फ बना सकते हैं एक्चुअली में, 3D शेप्स नहीं बना सकते हैं, मतलब पेपर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर एक 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सर्कल भी एक ठीक है सर। 2D। ठीक है। हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये तो भाई कॉर्नफ्लेक्स इसी बाउल में डाल के पीते होगे, तो बाउल इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कांच के बाउल्स होते हैं ना, मम्मी दाल बना के रख देती है, सब्जी या whatever, कुछ भी खाने पीने का यस आइटम। सर चलो फिर ये सारे क्या है, ये सारे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स मतलब 3D शेप्स। यस 2D शेप्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, याद रखना, प्लेन। 2D वर्ड मतलब प्लेन वर्ड जब आए तो कान अलर्ट हो जाने चाहिए तुम्हारे, मतलब 2D शेप्स की बात हो रही है। अब तुम बोल सकते हो सर्कल। ठीक है, तो वही कह रहे हैं 2D शेप्स हैव टू मेजरमेंट, वही जो मैंने तुम्हें अभी अभी एक बात कही। टू मेजरमेंट मतलब प्लेन ऑब्जेक्ट्स के ही तो हम एरिया निकालते हैं, सर्कल का एरिया एग्जिस्ट करता है। सर्कल की वॉल्यूम कभी सुना है किसी से? सर मैं रेक्टेंगल की वॉल्यूम निकाल के बताऊंगा आपको। तुम रेक्टेंगल का मैक्स टू मैक्स हाईएस्ट डायमेंशन में एरिया ही निकाल सकते हो, लोएस्ट डायमेंशन में क्या निकाल सकते हो रेक्टेंगल का? लेंथ या ब्रेथ या डायगोनल। नहीं समझे? लेंथ भैया, मान लो ब्रेथ गिवन है 4 मीटर, और ये गिवन है तुम्हें डायगोनल 5 मीटर है, और तुमसे पूछ रहे हैं लेंथ निकालो। पाइथागोरस से निकाल दोगे, क्योंकि सबको पता है इंटीरियर एंगल्स रेक्टेंगल के 90 होते हैं। तो इसके यूनिट ज़रा देखो, मीटर क्या है इसकी इंडेक्स वैल्यू? 1। तो 1 डायमेंशन, लेंथ 1 डायमेंशन होती हैं। एरिया कैसे निकालोगे? बाय द वे कितना निकलेगा इसका लेंथ बताओ? 5 4 ट्रिपलेट, याद है? काफ़ी फेमस ट्रिपलेट है ये। मान लो ये 3 है। हम्म, चलो बता ही दिया आंसर, 4 निकलेगा, पता है ना? 5 4 3 काफ़ी फेमस यस ट्रिपलेट होता है।
तो लेंथ 4 निकल गई, एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, लेकिन भाई उनके यूनिट्स भी तो होते हैं मल्टीप्लाई, 12 मीटर स्क्वायर। बुक में कभी लिख देंगे 12 स्क्वायर मीटर तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं, स्क्वायर मीटर मतलब एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये देखो 2 क्या इंडिकेट करता है, एरिया, सेकेंड डायमेंशन वाली एक मेजरमेंट। तो प्लेन शेप्स के पास लेंथ ब्रेथ होती है, देयरफॉर दे आर 2 डायमेंशनल शेप्स, वेयर एज अ सॉलिड शेप हैज 3 मेजरमेंट, लेंथ ब्रेथ हाइट और डेप्थ, हाइट का या डेप्थ, बेसिक कुल मिला के 3 डायमेंशंस होती हैं उनकी। तो हेंस दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, ये वर्ड 3 कहाँ से आया, आई होप समझ में आ गया होगा। ऑल्सो सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस, और उस स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। यही अगर प्लेन शेप्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उस स्पेस को क्या कहते हैं, उस पे गुड, उस स्पेस का नाम है एरिया। फिर कह रहे हैं 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स कैन ऑल्सो बी ब्रीफली नेम्ड है, मतलब छोटे एक्रोनिम वर्ड, एक्रोनिम टाइप्स अगर आपको लिखना 2D 3D लिखो, यू डोंट हैव टू राइट एवरी टाइम TWO-DIMEN इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डिस्कस कर ही चुके हैं, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, कुछ ऐसे दिखते हैं गाइस, देख लो। और पता ही नहीं, ये सब मैच कर लोगे, ये क्या है बताओ। 3D dimensional में shape. The 3D dimension हाँ, और cylinder. क्या, सिलेंडर। ये क्या है, ये सेकंड में So 3D 3D dimension. 3D dimensional dimensional cone. में आगे sphere नहीं, कौन कौन, क्या कौन गिवन है, नहीं सर, Next नहीं, page पर है. Small. ओ नेक्स्ट पेज में, अच्छा हाँ नेक्स्ट पेज में, राइट राइट, ठीक है, कौन गिवन है नेक्स्ट पेज में, राइट, काफी छोटा हो गया। एनीवेज, ये वाली शेप बताओ, ये तो So 2D 2D dimensional triangle, ट्रायंगल, triangle, ठीक है, Yes, sir. ये दिख ही रहा था, ये भी 2D है लेकिन स्क्वायर है ना। Yes, sir. ये और ये, इनमें 3D क्या डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले में, So वो सर ऊपर एक वाला सर्कल 3D है, dimensional एक है एक और सर्कल सर्कल है है और एक लास्ट स्फीयर वाला है, 3D और dimensional स्फीयर है। है. So एक वो स्फीयर circle है, है, sphere है. या ये 3D है, ये 2, अच्छा ये 2D है, 2D. एक सर्कल एक स्फीयर है, राइट, ओके। ये Yes. क्या है, ये वाली शेप, The cube. 3D क्यूब, 3D 3D और क्यूब, dimensional हाँ 3D cube. में भी क्या, क्यूब, क्यूब और Yes. ये 3D 3D में क्या, dimensional cuboid. क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशन सेम नहीं होती है, बस इतनी सी बात है। क्यूब की तीनों डायमेंशन सेम होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हें याद है वो टॉर्च मार के हम इनकी जब इमेज बनाएंगे स्क्रीन में, मतलब सर क्या बोल रहे हो, मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन है कुछ ऐसी, और तुमने इस स्क्रीन के सामने एक क्यूबॉइड रख दिया, लेट्स से दिस इज द torch light that you are flashing on. So what type of image that you, shadow, sorry, not Square. image, do you Square. expect, square, right? और वो एक्चुअली स्क्वायर पता क्यों है, क्योंकि वो लाइट इसके इस फेस पे इल्यूमिनेटेड है। इल्यूमिनेटेड मतलब चमक रही है, किस पे चमक रही है, एक रेक्टेंगुलर फेस, फेस समझते हैं ना सब लोग, कितने फेस होते हैं एक क्यूब के, 6, अरे लूडो की 6 गोटी में 6 1 फेसेस 2 होते 3 हैं, 4, हाँ यस सर 6, 2 साइड ऊपर नीचे 4 हो और गए, 4, सामने 4 पीछे, सामने पीछे मतलब फ्रंट बैक, 2 होते हैं साइड फेसेस, और एक टॉप और बॉटम। बाय द वे सो सॉरी, अगर मैंने क्यूब कहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, अगर क्यूब का है तो, और अगर ये क्यूबॉइड होता तो यहाँ पे क्या बनता, शैडो, Rectangle बनता है, रेक्टेंगल बनता, rectangle. गुड। तो अगर मान लो सपोज ये क्यूब ना होकर कुछ ये है, क्या है सर, सिलेंडर, तविशी बताओ क्या इसकी शैडो बनेगी, सर रेक्टेंगल। श्योर, यस सर। अच्छा समृद्धि बताओ, अगर ये सिलेंडर को मैं ऐसे प्लेस करूंगा और then I'll shine the light, then what,
शेप circle, ऑफ शैडो सर्कल, बिकॉज लाइट कैसे कैसे फेस को इल्यूमिनेट कर रही है, इस केस में सर्कल। और जब तविशी से पूछा था तो Rectangle. रेक्टेंगुलर फेस नहीं था वो, बट या यू कैन से इट्स लाइक जैसे पेन, पता है ना, पतला सा सिलेंडर है, दूर से देखो पता आपको उसका 3D नजरिया गायब हो जाएगा। दूर से मतलब तुम्हें दूर से ये 3D नहीं उतना लगेगा जितना पास से लगेगा। आई होप यू आर ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट। पास से इसकी 3 डायमेंशन वाली फीचर्स और क्लियर हो जाते हैं। एक चींटी को ले लो, एंट को, दूर से देखो क्या लगेगा, एक पॉइंट चल रहा है, ग्राउंड पे एक पॉइंट चल रहा है। पास मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, अरे उसके छोटे छोटे पैर, उसके 2 एंटेनाज, तो तुम्हें उसकी 3D फीचर्स और क्लियरली दिखेंगे ना उसके 3D फीचर्स। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। और हाँ, जैसे ऐसे शेप्स रेडी रहना, 9th क्लास में आएंगे। अ टेंट which is combination of 2 solids. Look at the upper part, which is Cone. cone, and the Cone. bottom part is cylinder, Cylinder. If let's say you have such combinations, oh, किसका किसका कॉम्बिनेशन है? Sir, Hemisphere. cone और Sir, hemisphere cone का. and hemisphere. कोन एंड हेमिस्फेयर, राइट। नीचे वाला हेमी स्फीयर है और Hemisphere ऊपर और वाला हमारे कोन है। cone है. ठीक, इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, ठीक है। डिफरेंट शेप्स आपको पता ही है, और आप रियल लाइफ में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी 2D है और कौन सी 3D शेप्स। मूविंग ऑन। ओके, एक चीज नोट करो, ये आपका होमवर्क पार्ट है, यू हैव टू रीड दिस केयरफुली, डू दिस। ठीक है, सबके पास एनसीईआरटी है? जल्दी बताओ, या कोई ऐसा है जिसके पास Yes, एनसीईआरटी sir. नहीं है? तो एनसीईआरटी की बुक पे ही आपको एक करके उसकी फोटो भेजनी है। यू डोंट हैव टू राइट सेपरेटली ऑन योर कॉपी। समझ गए? okay, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है व्यूज। व्यूज मतलब देखने के नजरिए 3D शेप्स के। जैसे कि हमने बात की, आप सामने से देखो तो उसको फ्रंट व्यू कहते हैं, साइड से देखो तो साइड व्यू, ऊपर से देखो तो टॉप व्यू। और कोई व्यू बचा क्या? और कोई व्यू बचा? The bottom. Sir, bottom view. बॉटम व्यू। ओके, क्या बॉटम और टॉप व्यू सेम नहीं होगा अगर अगर वो सॉलिड शेप सिमेट्रिकल है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सर अगर हाँ टॉप में एक अलग ऑब्जेक्ट हो और बॉटम में अलग ऑब्जेक्ट हो तो? हाँ, तो सिमेट्रिकल नहीं है ना, मतलब सिमेट्रिकल इन द सेंस, सिमेट्रीज तो 2D शेप नहीं, 3D सर शेप्स की भी निकलती सिमेट्रिकल हैं। तो वो वर्टिकली भी हो सकता है ना? हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर साइड से सिमेट्रिकल, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हाईली सिमेट्रिकल सॉलिड्स है हर साइड से। तो एक तरह से टॉप इंडिकेट कर रहा है कि ओके, आप उसके बॉटम व्यू को भी, टॉप का मतलब ऑपोजिट क्या है? बॉटम व्यू। साइड का ऑपोजिट क्या है? दूसरा साइड। और फ्रंट का ऑपोजिट क्या है? बैक Back. व्यू। तो they have just shown 3 perspective and you have to also think of, that doesn't mean कि तुम बाकी के 3 ना देखो, मतलब फ्रंट का ऑपोजिट हो गया बैक, साइड का हो गया होगा अदर साइड, और टॉप का ऑपोजिट हो गया बॉटम। समझो, मैं अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, बैक, अदर साइड और बॉटम व्यू की तब जरूरत पड़ेगी जब आपको पता है कि वो शेप टॉप और बॉटम से डिफरेंट लुक देगा। बात समझ में आ रही है? अरे यार, जैसे फोन है, तुम फोन को फ्रंट से देखो या बैक से देखो, गेस कर सकते हो ना। अरे यार, मैं उसका बॉटम या टॉप बता दूं तो, बॉटम टॉप बोल रहा हूँ, फ्रंट या तो फ्रंट या तो बैक बताऊं तो एक ही बात है ना, बिकॉज एक 3D शेप बनती है कि नहीं दिमाग में, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हो तो बनती है। यस सर। जैसे चाय, Yes, sir. चाय का जो कप प्लेट है,
सामने रख दिया जाए, ये कप हो गया और ये प्लेट हो गई उसकी, ठीक है। अगर इसका तुम टॉप व्यू देखोगे, बताओ आदित्य कैसा दिखेगा ये टॉप व्यू इसका? Circle. आदित्य आदित्य टॉप व्यू, ये तुम्हारी आंख है, ऊपर से देख रहे हो, कैसा दिखेगा? अरे भाई सो गए ना? सर मेरे हाँ से तुमसे, हाँ तुमसे। सर आदित्य सर्कल ही से दिखेगा। बस एक सर्कल दिखेगा। सर एक मिनट रुको, बस एक सर्कल दिखेगा। नहीं सर, एक स्मॉल सर्कल दिखेगा और एक बिग सर्कल दिखेगा। हाँ तो स्मॉल सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या सर? स्मॉल सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कप को। गुड। और बिग सर्कल? प्लेट को। गुड। बस, आर यू श्योर? और कुछ नहीं? काफी है? एनीवन? सर मैं बोल रहा हूँ जो कप का हैंडल होता हाँ है, हैंडल, हैंडल कैसा दिखेगा एक बोलो? लाइन एक लाइन। सेंटर। Nine. ये दिखा सबको? बस ठीक है। कृषि बताओ इसका साइड व्यू कैसा? ये दिखा ना सबको, ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब Yes. जैसे आदि से मैं पूछूं, आदि इसका बॉटम व्यू क्या होगा? मैं नीचे से देखूंगा इसको बताओ नीचे से कैसा देखेगा आदि? सर मेरे से याद ही। एक मिनट आदि से, तुम साइड व्यू बताना कृषिफ। आदि बताओ नीचे से कैसा सर दिखेगा किसका? बॉटम व्यू? अरे सर इसी, नीचे से सर्कल दिखेगा। कितने सर्कल? 2 3 4 5 कितने हैं? नीचे से देख रहे हो भाई तो सिर्फ क्या दिखेगा? सर एक ही दिखेगी एक। प्लेट। गुड, प्लेट का सर्कल। बताओ कृषिफ साइड व्यू क्या होगा इसका? सर सर्कल दिखेगा। साइड? हाँ सर चलो तुम यहाँ इस साइड से देख लो, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। हैंडल वाले साइड से नहीं देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो। इमेजिन करो, अब सोच के बोलो, टेक योर टाइम। सर वो शेप का नाम नहीं पता जो दिख किस रही है। किस शेप? बताओ, कप को देख रहे हो या प्लेट को? सर प्लेट को। कप का बताओ क्या दिख रहा है साइड व्यू? सर बोलो कृषिव। सर स्पीयर दिख रहा है। स्फीयर दिख रहा है तुम्हें? ओ मेरे भाई, जो व्यूज होते हैं वो 2D होते हैं, पहली बात। जो सर भी सर्कल। व्यूज, सर्कल, अच्छा। वरुण बताओ क्या है इसका साइड व्यू? सर किसका? कप प्लेट? सर एक प्रेजेंट हो कि नहीं सर क्लास में? हाँ। सर एक सर नीचे से लाइन बनेगी। नीचे से लाइन मतलब प्लेट की बात कर रहे हो? यस सर। ओके, और कप? और सर एक सिलेंडर टाइप का दिखेगा कुछ। सिलेंडर। अच्छा, और सर एक हैंडल टाइप का। क्यों सिलेंडर बोल रहे हो जब मैंने कहा जो व्यूज हैं, व्यूज 2D होते हैं। सॉरी सर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है सिलेंडर का। रेक्टेंगल। सिलेंडर का प्रोजेक्शन है रेक्टेंगल। प्रोजेक्शन मतलब छवि जो बनती है उसकी, शैडो। तो ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया। और प्लेट फिर से बताओ, प्लेट कैसी दिखेगी तुम्हें? सर एक पतली सी लाइन जैसी। और स्क्वायर। वो स्क्वायर? सर कुछ कुछ प्लेट स्क्वायर सर ऐसी भी ओवल। होती है ना। चलो अब तुम्हें बहुत एग्जैक्टली ओवल तो नहीं दिखेगी, ठीक है। सर सेमी सर्कल टाइप। नहीं नहीं, अगर एकदम एग्जैक्ट बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, समझ रहे हो? अगर सर थिकनेस उसकी कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन नहीं दिखेगी बाबा। सेमी सर सर्कल वो भी तो नहीं एक लाइन ही दिखेगा। दिखेगा ना लेकिन। एक लाइन, लेकिन ये मैंने थिकनेस क्यों बनाई तुम समझ रहे हो? थोड़ी मोटी अगर यस होगी सर, तो, क्योंकि उसकी हाइट भी है। थोड़ी अगर थिकनेस होगी तो तुम सिंप्लिसिटी के लिए बस ये बना सकते हो, समझे? तो दिस इज बाय द वे साइड व्यू। इससे क्या सीखे इस एक्टिविटी से? that you really have to be very good at visualizing solid shapes. That's why the hence the name of the सर chapter. क्या दिखेगा? तुम क्या बीच में गायब हो गए थे? नहीं ये सर फ्रिज, आवाज कट। अच्छा कोई नहीं, फ्रिज भी खेलिए ये बताओ कृषिव। यस सर।
फ्रिस्बी खेली है पक्का? सर एक दो बार। फ्रिस्बी की शेप याद है? यस सर। बाय द वे, किसको फ्रिस्बी का मतलब नहीं पता पूछ लो, हेजिटेट मत करो। एनीवन? और सर सबको पता है? खेलिए। सर खेलिए। मुझे पता। तो क्या फ्रिस्बी साइड से ऐसी नहीं दिखेगी, ये बताओ कृषिव। साइड सर से, ऐसे नहीं सर, राउंड दिखती है। साइड से, साइड तुम एकदम हाँ हॉरिजॉन्टल उसको साइड से ग्राउंड। सर ऐसे दिखती है। हाँ तुम टॉप से देखोगे तो सबको पता है क्या दिखेगी वो। सर्कल। सर ओवल दिख। फ्रिस्बी सर्कुलर होती है, ओवल कब नहीं से होने सर लग गई ओवल, फ्रिस्बी? मेरे पास ओवल? ओवल था। अच्छा, मैंने तो सर्कल फ्रिस्बी से खेली है। हो सकता है, अगर ओवल है तो सर ओवल। होती है कुछ। ठीक है, हो सकता है मे बी। एक बात बताओ, उसका टॉप और बॉटम क्या सेम नहीं होगा? मतलब व्यू ऑफ कोर्स। यस सर। ठीक है। बाय द वे, जो ओवल की बात कर रही हो, ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं एलिप्स, एलिप्सॉइड। क्या कहते हैं? एलिप्सॉइड 2D, सॉरी, एलिप्सॉइड 3D वर्जन है एलिप्स का, जो 2D है। जैसे 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 सर्कल सबको पता है ना 2D है, और इसका 3D वर्जन क्या कहलाता है? स्फीयर। समझ रहे हो? तो एलिप्स कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। ऑर्बिट ऑफ, यू नो, अर्थ, ऑर्बिट ऑफ यूरेनस अराउंड द सन। सर्कुलर नहीं होते हैं ऑर्बिट्स, थोड़े से खिंचे हुए सर्कल होते हैं। तो बच्चे की गाल पकड़ के खींच दी तो स्ट्रेच हो गया। तो दीज शेप्स आर नोन एज एलिप्स। अब क्या तुम इसका 3D सोच पा रहे हो? 3D वर्जन? नहीं सर। यस सर। सर एक एग। सर रग्बी बॉल। रग्बी बॉल? सर एक एग भी तो इसका 3D हाँ वर्जन ही बोल कहलाएगा। सकते हो, बोल सकते हो। मुश्किल है बट एग। यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो एलिप्सॉइड, बट पूछेंगे नहीं 8th में तुम्हें। ठीक है, एलिप्स, एलिप्सॉइड, ये सब एलिप्स तो 11th में पढ़ते हो, एलिप्सॉइड तो मेजर करोगे मैथ्स में तब जाके पढ़ोगे। एनीवेज ठीक है, तो ये व्यूज में यही बात हो रही है कि आप एक 3D शेप का जो शैडो प्रोजेक्शन बनेगा, डिपेंड करता है किस व्यू की बात हो रही है, टॉप, बॉटम, साइड, फ्रंट या बैक। ठीक है, ओके मूविंग ऑन। जैसे ये एक ब्रिक ले ली थी, एक ईंट, सबको पता है ईंट किस सॉलिड को रिजेंबल करती है? इसके सिमिलर होती है ब्रिक? रेक्टेंगल। क्यूबॉइड के सिमिलर होती है समृद्धि, क्यूबॉइड। मैंने कहा सिमिलर किसकी होती है 3D शेप सॉलिड में? क्यूबॉइड के सिमिलर। हाँ, क्यूबॉइड की तुम वो बनाओगे क्या, प्रोजेक्शंस या फिर शैडोज बाय फ्लैशिंग अ लाइट। सो ये फ्रंट व्यू उसका तुम्हें, साइड व्यू और टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग। आई कैन नॉट मेक यू विजुअलाइज, यू हैव टू विजुअलाइज। मैं तुम्हारे दिमाग में घुस के तुम्हें विजुअलाइज नहीं करवा सकता। आई कैन जस्ट हेल्प यू। ओके ऐसा नहीं, वैसा दिखेगा, क्यों, उसका रीजन बता सकता हूँ। तो ट्राई दीज, मैं कुछ शेप्स आपको दूंगा होमवर्क, ट्राई देम विजुअलाइजिंग। ठीक है, बता दूंगा आफ्टर क्लास। अब आते हैं उसके, ठीक है, कॉम्बिनेशंस पे। यहाँ पे इन्होंने कितने क्यूब्स को कंबाइन करके सॉलिड बनाया? 3 दिख रहा है ना? 3। यस सर। तो बस उनके Yes, साइड, फ्रंट और टॉप व्यू पूछ रहे हैं। जैसे इसका साइड, साइड मतलब तुम इस साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये दो उसके स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये 3 क्यूब से बना है। एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, उसका हर एक फेस स्क्वायर नहीं होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। और कितने फेस होते हैं उसके? 6।
check इसलिए this. तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है साइड स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, उस स्क्वायर के एरिया को। ठीक है, अब देखो उन्होंने शेप को थोड़ा डिफरेंटली कंबाइन, मतलब क्यूब्स को डिफरेंटली कंबाइन करके एक रिजल्टिंग सॉलिड डिफरेंट वे में अचीव किया, और उसी के आपको टॉप, फ्रंट और साइड व्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, सो ट्राई दीज एंड ट्राई एंड रिलेट टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू एज अ होमवर्क कि क्यों है। ठीक है, सो ट्राई दीज ऑल्सो एज होमवर्क, थिंक अबाउट इट कि इसका फ्रंट टॉप व्यू ऐसा क्यों दिखा। ओके हाँ, ये मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा कुछ शेप्स, और नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। सो 10.1 नोट करो सर सब क्लास लोग। एंड? नहीं मेरे भाई, होगी तो मैं बता दूंगा, अगर तुम्हें जल्दी है यू कैन लीव, नो इश्यूज। नहीं सर, सर करूँगा क्लास। अच्छा 10.1 नोट करो, ये आपका होमवर्क है। नोट कर लिया? सब बुक में ही इटसेल्फ करके देना है ना? हाँ ये सब बुक में करके देना ऑफ कोर्स, 10.1 सर भी। फोटो भेज देनी है इसमें। हाँ ओके मेक श्योर खुद से करो, अगर बुक में पहले से मान लो तुमने अगर अपने किसी सीनियर फ्रेंड से बोरो की है, उसमें ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, तब क्या बताएं, अब इरेज करके करो। ठीक है, और खुद का रीजनिंग पावर यूज करो। सर होमवर्क है? हाँ माय डियर 10.1। अब देखो मैं सीधा यूलर्स फॉर्मूला इसमें है ना, हाँ यूलर्स फॉर्मूला है। ठीक है, मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड था आपको सीधा यूलर्स, एक कितना छोटा चैप्टर है ये, यूलर्स फॉर्मूला। सर बस 3 एक्सरसाइजेज हैं। सर एकदम लास्ट एक्सरसाइज में है सर। यूलर्स फॉर्मूला ना? यस सर। यस सर। वैसे यूलर थे कौन पता? ही वाज अ वेरी फैंटास्टिक गाय। अच्छा तुमने नहीं इंग्लिश, सर, ओके ओके, यूलर नहीं पता कौन था? नहीं सर। नो सर। सर नहीं सर। मैथमेटिशियन। वैसे आई थिंक तुम लोग के पेरेंट्स नहीं अलाउ करते होंगे ना इंग्लिश मूवीज देखना, या कुछ कुछ इंग्लिश मूवीज देखी, सर होम, अलाउ सर करते हैं। हैरी पॉटर। होम अलोन, हैरी सर पॉटर, अलाउ ओके। करते पर हम लोग देखते नहीं है सर। एक सर मूवी, मैं देखता हूँ। अच्छा एक मूवी है द सर मैं भी अकाउंटेंट, देखता हूँ सारी। द, हाँ द अकाउंटेंट में जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, सर प्रोटैगोनिस्ट का मतलब क्या है बताओ? मेन सर कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर, वेरी गुड। किसी भी कहानी या किसी भी सीरियल का मेन कैरेक्टर, उसको क्या कहते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। ये दिख रही है यस सर। स्क्रीन? यस सर। हाँ खैर, मूवी है द अकाउंटेंट, उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसे वो डिजीज होती है, he is a autistic person. Do you know what autism is? नहीं, यस सर, सर जो थोड़ा यस सर। डिफरेंट होते हैं उनमें। या सर थोड़े, फॉर एग्जांपल वो हाँ मूवी माय नेम इज खान में हाँ शाहरुख खान ने। यस यस शाश्वत, गुड। शाहरुख खान, शाहरुख खान ने जो रोल निभाया है माय नेम इज खान में, ही वाज ऑटिस्टिक गाय, बट ऑटिस्टिक गाय इज अ रियली स्मार्ट, डू यू नो? एक्चुअली में, मतलब कुछ पहलू होते हैं लाइफ में जिनमें वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कॉमन आदमी को पछाड़ देंगे आराम से। तो खैर मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, ये जो यूलर भाई साहब है ना ये भी क्या थे, क्या थे गेस करो? ऑटिस्टिक। ठीक है, ये हो गए। फिर वो एक आपने वो कहानी पढ़ी होगी जिसमें एक जूता भूल जाती है महारानी अपना 12 बजते ही, वो समथिंग लाइक सिंड्रेला था, लिविस कैरल ने लिखी थी ना वो चीज, नहीं सर, उसने तो एलिस इन द वंडरलैंड एलिस इन लिखी वंडर, हाँ थी। तो लिविस कैरल भी ऑटिस्टिक था, तुम्हें पता है? सर वो लोग कुछ चीजों में ज्यादा होते हैं, कुछ चीजों में कम। और जिस चीज में ज्यादा होते हैं ना, एकदम आग लगा देते हैं उस फील्ड में, फिर वैसा कोई जल्दी 100 सालों में आता नहीं है फिर पर्सन उस फील्ड में। मान लो कोई फिजिसिस्ट है या कोई मैथमेटिशियन मान लो, या फिर कोई बायोलॉजिस्ट है, तो उनकी थिंकिंग, उनकी विजुअलाइजिंग पावर इतनी औसम होती है कि अच्छे अच्छों को पछाड़ देते हैं वो पीछे। खैर पॉइंट पे आते हैं। सो ही इज अ वेरी फेमस गाय एंड he was actually Swiss mathematician, born okay 15 April
देखो उसने कितने एरियाज में काम किया है, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, एंड इंजीनियरिंग एज वेल। देखो मैथ्स की कौन सी ब्रांच पे उसने वर्क किया है? अच्छा तुम्हें पता नहीं ना इनफिनिटेसिमल क्या है? नो इनफिनिटेसिमल, सर। इनफाइनाइट तो पता है सबको, यस सर। समथिंग Yes, विच इज sir. अनडिफाइंड। इनफिनिटेसिमल बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज को कहते हैं मैथ्स में। जैसे इन्फिनिटी क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर, एक अनडिफाइंड वेरी लार्ज वैल्यू, तुम्हें पता नहीं नंबर लाइन के राइट साइड में कहाँ एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह इनफिनिटेसिमल्स होते हैं जीरो से ठीक राइट साइड, बट तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता उस जीरो के इतने 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 करीब हैं, लेकिन जीरो नहीं है वो। ठीक है, जीरो और वन के बीच में, वन छोड़ो वो तो बहुत दूर है, क्योंकि जीरो और वन के बीच में तो 0.5 आएगा, हाफ। तो इन्फिनिटेसिमल्स बहुत 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 छोटे नंबर्स की स्टडी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, 11th में आओ, मैथ्स लोगे तो पढ़ाऊंगा लिमिट्स, उसमें बहुत आई मीन हम पढ़ते हैं इन्फिनिटेसिमल्स के बारे में, एक बेसिक चीज। तो खैर इसने देखो ये फॉर्मूला दिया था, ये दिख रहा है, नंबर ऑफ फेसेस, F stands for number of faces, V stands for number of vertices और E stands for edges। तो आपका ये भी होमवर्क है कि लिखो सब लोग, ये चीज नोट करो जल्दी। क्यूब, ओ सॉरी, क्यूब, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड भी ऑफ कोर्स, स्फीयर और हेमिस्फेयर। और क्या है 3D शेप? कुछ भूल रहे हैं क्या? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर और आई थिंक यही है ना? ठीक है यही है। इनके आपको ना ये लिख के मुझे सबमिट करने हैं, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस सर किसके? इन शेप्स के। सर एक सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं? अभी नहीं पूछना है ना, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट्स व्हाट द होमवर्क सर इज सारे अबाउट। 3D शेप्स के जो हम लोग सर आज पढ़े हैं। फेसेस और 1 2 एजेस ही 3, करने हैं ना सर? नहीं ये तीनों चीजें, फेसेस, वर्टिसेस, एजेस, मैं अभी बता रहा हूँ ये है क्या, एक शेप को लेकर बता रहा हूँ। कितने शेप्स यहाँ सॉलिड्स लिखे? 1 2 3 4 5 6। सर आपने कुछ लिखा है क्या? हाँ तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही नहीं है? सर, सर हमें सिर्फ आपकी वो गूगल वाली चैट दिखाई दे रही अरे है सर। अरे यार सो सॉरी, ये देखो, देखा? हाँ सर अब दिख रहा है। क्यूब, कुछ छूटा है क्या इनके अलावा? याद करो, क्यूब, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, और नहीं कोई? सर, यही नहीं पढ़ाया सर। गया है आपने तो। सर पिरामिड है क्या इस चैप्टर में पिरामिड या और प्रिज्म? सर प्रिज्म पहले है था। क्या? हाँ तुम लोग, अब प्रिज्म के भी सर बहुत अभी भी टाइप्स है होते हैं, शायद। प्रिज्म और पिरामिड के बहुत टाइप होते हैं। हाँ वरुण क्या बोल रहे हो? सर शायद अभी भी है पिरामिड्स और वो एक मिनट मैं प्रिज्म। देख लेता हूँ, पिरामिड होगा तो ट्रायंगुलर बेस वाला होगा, राइट? नहीं ठीक है सर, वो स्क्वायर बेस वाला है स्क्वायर बेस एसएस वाला, 10.3 में। अच्छा ठीक है। सुनो ये नोट कर लिया सबने? पहले ये बताओ, तुम्हें बस यस सर। यस। दो इंपॉर्टेंट, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस देख लो, और ये बहुत तरह के होते हैं। जैसे अगर आप प्रिज्म की बात करो, नाम कुछ ऐसे पढ़ते हैं इनके, मान लो ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, थोड़ा नहीं, मैं एक्चुअली में बहुत आलसी हूँ, तो मैं लिखूंगा नहीं ट्रायंगुलर और फिर रेक्टेंगुलर और फिर सर्कुलर और सबके फिर ये आ रहा है और कौन से 2D शेप सोच सकते हो? पेंटागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, क्वाड्रिलैटरल प्रिज्म। अब क्वाड्रिलैटरल तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है। सर डायरेक्ट लिख दो ऑल काइंड्स ऑफ प्रिज्म। ऐसा नहीं होता है ना, अब इनको विजुअलाइज करना है तुम्हें, वही तो चैप्टर है। चलो पेंटागोनल एक ले लेते हैं।
हाँ बात है पिरामिड में। पिरामिड में भी गाइस वही ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, प्लीज मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है, और पेंटागोनल पेंटागोनल पिरामिड। बहुत सिंपल है, एक बार में समझ जाओगे। ट्रायंगल पहले, ये जो वर्ड्स आते हैं ना, पहले ये जो वर्ड्स आते हैं ये आपको बताते हैं उनका बेस कैसा है। बेस उस फेस को कहते हैं, फेस मतलब वो एरिया को कहते हैं जिसपे शेप रेस्ट करती है, ये समझ गए। बेस यूजुअली, जनरली हम सॉलिड्स के बेस को क्या कहते हैं, ये उस फेस की बात हो रही है, सॉलिड के उस फेस की जिसपे वो रेस्ट कर रहा है। तो ट्रायंगल पहले बनाएंगे फट से, एक पॉइंट लेंगे हवा पे, और इस पॉइंट को इनके ये जो ट्रायंगुलर बेस है उसके वर्टिसेस से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो रिजल्टिंग फिगर है ट्रायंगुलर पिरामिड है। क्या है? ट्रायंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड होता तो देखो मैं एक रेक्टेंगल बनाता, हवा सर में मेरा अलग तरीका। हवा में एक पॉइंट ले लेता, उनको करेस्पॉन्डिंग उनसे ज्वाइन कर देता वर्टिसेस। हाँ भाई बताओ तुम्हारा अलग तरीका क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। सर जैसे क्यूब बनाते हैं वैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म। जैसे क्यूब बनाते हैं वैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म। हाँ प्रिज्म ठीक है, मैं पिरामिड बता रहा हूँ वैसे बाय द वे। यस सर। ठीक है, ये कौन सा पिरामिड है गाइस? रेक्टेंगुलर पिरामिड। यानी पिरामिड और प्रिज्म का भी निकाला है ना होमवर्क में? अभी नहीं, एक मिनट पहले ये सुन लो, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है। ये कौन सा? ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर पेंटागोनल होता तो बेस समझ गए ना, बेस कैसे बनाते, ऐसा कुछ बनाते, फिर हवा पे एक पॉइंट ले लेते, उनको करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से ज्वाइन कर लेते। अब सुनो एक बात, ये हवा वाला पॉइंट क्या मतलब, जो टॉप पे एक पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट को हम पिरामिड में एक खास नाम से बुलाते हैं, उसको कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं उसको? एपेक्स। एपेक्स, याद रखना ये बहुत सर वो तो स्पेशल। कोन में भी होता है ना एपेक्स? हाँ, कौन भी एक काइंड ऑफ पिरामिड है जिसका बेस क्या है? सर्क्यूलर। लेकिन सर उसके एजेस नहीं होते। लेकिन हाँ, आएंगे वो एजेस वाला भी, अभी मैं बताऊंगा। ये समझ में आया, पिरामिड में हमेशा एक एपेक्स पॉइंट होता है, जो बेस होता है उसके सारे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। बताओ भाई, यस सर। पिरामिड का जो बेस यस होता है, सर। पिरामिड का जो बेस होता है वो हमेशा क्या होगा? एक पॉलीगन होगा। क्या होगा वो? लिख लो इसको, पिरामिड्स बेस विल ऑलवेज बी अ पॉलीगन। लिखो जल्दी, पिरामिड्स बेस विल ऑलवेज बी अ पॉलीगन। सर वो तो प्रिज्म का भी होगा ना लेकिन। एक मिनट एक मिनट, एक एक करके लिख लिया सबने? अब लिखो, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमेशा ऐसे दी जाती है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। मान लो ट्रायंगुलर पिरामिड बनी, तो तुम बेस में लोकेटेड जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालोगे, और एरिया निकालना आता है ट्रायंगल का सबको, हाफ बेस इंटू हाइट। या फिर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, अननोन साइड फाइंड करके फिर हाफ बेस इंटू हाइट, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट। और ये कैसी हाइट होती है? परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम एपेक्स टू द बेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने एक बेस ले लिया सपोज, मान लो एक पॉलीगन का नाम बताओ कोई भी। ट्रायंगल। सर चलो ट्रायंगल ही ले लो। मैंने एपेक्स ले लिया, उसको करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से ज्वाइन किया, ठीक। इस पॉइंट से जो मैं बेस पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ठीक है, ये है, ये होती है हाइट। ये एक्स्ट्रा है, नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब आओ प्रिज्म में, प्रिज्म में भी जो बेस है वो उनके फर्स्ट नेम को डिनोट करता है। जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो एक ट्रायंगल बनाया तुमने, दूसरा एक और ट्रायंगल सेम टू सेम बनाया, और उनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मैच करवा दिए, सेम टू सेम, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मतलब ये देखो, ये कैसा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर।
तो सर हम ये बोल सकते हैं कि प्रिज्म में जिसका टॉप होता है और बॉटम होता है दोनों सेम होते हैं, जबकि पिरामिड में नहीं होता है ऐसा। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है तुम रखते कैसे उसको। इसको वैसे हम ऐसे भी रख सकते हैं सर प्रिज्म को वरुणिका, प्रिज्म को ना ऐसे, मतलब ये वाले फेस देख रही हो, ये वाले फेस, ये रेक्टेंगुलर फेस है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पे सुला के रख दोगी तो उसका बेस रेक्टेंगुलर हो जाएगा ना, ठीक है। ये Yes, दिखा सबको, रेक्टेंगुलर प्रिज्म एक्चुअली में क्या कहलाता है? क्यूबॉइड। दिख रहा है yes. सबको? और यही स्क्वायर प्रिज्म होता तो क्यूब कहलाता, बट जरूरी नहीं है स्क्वायर प्रिज्म भी क्यूब। सर स्क्वायर प्रिज्म में तो बेस उसका होगा, मतलब जो दो साइड होते हैं वो होगा ना, बाकी तो रेक्टेंगल ही होंगे साइड्स, साइड्स नहीं, फेस को फेस, फेसेस। ठीक है। ये दिख रहा है आपको जो इसके, ये जो दो फेस मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, ये स्क्वायर टाइप से मैं बनाना चाह रहा था। दिख रहे हैं सबको स्क्वायर? Yes, sir. और ये फेस कैसे दिख रहे हैं? इन फेस की क्या तुम शेप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ऊपर से देखोगे तो रेक्टेंगल। Rectangle. यस, ठीक है। एक और जैसे पेंटागोनल, ये बहुत औसम बनता है। देखो, एक पेंटागन बनाया, दूसरा पेंटागन यहाँ बना दिया, और करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मैच करवा दिए, ठीक है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब आओ sir. एक्सट्रीम केस में, अब आओ एक्सट्रीम केस में। तुमने एक सर्कल ले लिया, एक और सर्कल ले लिया, ये देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सिलेंडर, राइट? समझे? Yes, sir. बट सिलेंडर इज नॉट अ प्रिज्म। जैसे यहाँ हमने एक्सट्रीम केस पिरामिड का क्या ले लिया था? एक्सट्रीम केस कोन। कोन इज एक्चुअली नॉट अ पिरामिड, क्योंकि इसका जो बेस है वो पॉलीगन नहीं है। सर्कल पॉलीगन है क्या? अरे भाई, सर्कल पॉलीगन है Yes, क्या? sir. नहीं। उसी तरह यहाँ पे ये जो दो अपोजिट फेसेस हैं सर्कुलर है, तो पॉलीगन नहीं है, तो ये प्रिज्म नहीं है। एक्सट्रीम केस कह लो बट नहीं है, ठीक। तो फेस इसे कहते हैं, एक एरिया को फेस। वर्टिसेस किसे कहते हैं? किनारे वाले पॉइंट्स, पॉइंट्स बेसिकली। और एजेस किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट। किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट्स। तो एजेस देखो, मैं चमका रहा हूं यहाँ पे, एजेस बोल रहा हूँ, वर्टिसेस चमक रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? किनारे कितने हैं? 8 देखे सबको? Yes, sir. एजेस देखो, ग्रीन कलर में मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। 2 हो गए, 4 हो गए, 6, सही तो होमवर्क था ना। ठीक है, बस एक करके बता रहा हूँ। 6 और 2 8, काउंट कर लोगे। जो एजेस हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। ओके, थिंक अबाउट इट। और फेस पता ही है आपको। ऑलराइट, आई विल सी यू टुमारो साइंस क्लास में। सर आप मार्क्स कब डालोगे? आज रात तक डाल दूंगा। किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, आई विल सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.